बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास ये नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिक्सेस 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्सेस सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब। यहाँ से इसकी करेक्शन कर लें। ये फैक्टर इस तरह से है ए स्क्वायर बी क्यूब, राइट। स्क्वायर की बजाय बी का क्यूब लिखें इज इक्वल टू 108 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट साथ ही देख लें। लेट ए बी n by n मैट्रिक्स शो दैट determinant of am is equal to their whole power if determinant of m जो है ये पावर में है इज इक्वल टू 1 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हैज़ पावर m इज इक्वल टू 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो स्टार्ट करते हैं इन तीनों क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इन्हें सेपरेट करेंगे। हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी क्यूब इज इक्वल टू 108। डिटर्मिनेंट सेपरेट करें इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्यूब। अब डिटर्मिनेंट का ये रूल है अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर हो या कुछ भी पावर हो तो वो ओवरऑल पूरे डिटर्मिनेंट की पावर भी ली जा सकती है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो गया। हम नेक्स्ट साथ ही लेट करते हैं, बल्कि यहाँ ये स्टार्ट में लेट कर लें। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू स्मॉल ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू स्मॉल बी। तो इनकी जगह इनकी ये वैल्यूज़ लिख लें, ये ए स्क्वायर और ये साथ में बी क्यूब। हमें अब एक्चुअली ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका नाम रख लें 1। अब सेकंड कंडीशन जो गिवन है वो यूज़ करें। और ये इसका क्यूब और ये स्क्वायर। ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर 72। यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ एक साइड पे डिवाइड कर लेंगे और जो ए बी वैल्यूज़ हैं वो दूसरी साइड पे। अब इन्हें डिवाइड करें तो ऊपर सिर्फ बी रह जाएगा और नीचे ए कैंसिल होने के बाद। अब ये 12 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। मज़ीद भी डिवाइड हो रहे हैं। ये आ गया 2 और ये आ गया 3। तो डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे 3/2। सो b इज़ इक्वल टू आ गया 3/2 a। दूसरी साइड पर a चला गया। यहाँ से डायरेक्ट रेशो मेथड से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं। b इज़ इक्वल टू 3 एंड a इज़ इक्वल टू 2। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ b इज़ इक्वल टू 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 2। अब हमें जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। a ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, क्योंकि हमें गिवन है कि a एंड b आर 3/3 मैट्रिक्सेस। सो 2 की पावर 3 और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऊपर हमने फाइंड किया है 2, सो ये 16 आंसर।
नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। हमें पता है कि जो भी पावर होगी बी की वो हमारे इस डिटर्मिनेंट के ऊपर भी चली जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू है 3, सो इसकी पावर -1, इट्स मीन दिस इज़ इक्वल टू 1/3। सो दैट्स आर दी आंसर्स। क्लास यहाँ पर तो डायरेक्ट रेशो मेथड से हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अगर कोई अनसीन क्वेश्चन आता है और आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जैसे फर्स्टली मैंने लिखा b इज़ इक्वल टू 3/2 और a को मैं इस साइड पर ले लिया था, ठीक है। आपने क्या करना है, b की इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी a की, ठीक है। और जब वहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी वो आप इस इक्वेशन में पुट करें और आपके पास डायरेक्टली b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रा डायरेक्ट हो रहा था तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से बता दिया, लेकिन आपको आइडिया दे दिया कि अगर अनसीन क्वेश्चन भी हो तो आपने एक अननोन की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट करके आंसर फाइंड करना है और फिर दूसरे अननोन वैल्यू की भी जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ a हैज़ पावर m। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इस डिटर्मिनेंट की भी पावर बन सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये a की m पावर है, यानी हम ये सपोज करते हैं कि हमने a को ये m टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लिया, और जब m टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो डिटर्मिनेंट का ये रूल है कि कोई से भी मैट्रिक्सेस अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लिया, ये लास्ट पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। इन पे ब्रैकेट्स लगा लें क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है। ओके, अब ये ए हमारे पास कितने थे, ये हमारे पास एम थे। सो ये डिटर्मिनेंट्स भी कितने होंगे, ये भी एम होंगे। सो इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर हमारे पास बन जाएगी एम। सो ये ही हमारे पास इसका सलूशन है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a has power m is equal to 1, then we have to show determinant of a is equal to plus minus 1. We know from first part that this is equal to total power with m. so ये is equal to हो गया 1 के। अब m हमें जो है ये क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव नंबर ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर तो ये ऑड नंबर है फिर तो ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट 1 की बजाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 1 ही आएगा, लेकिन m हमारे पास जो है वो इवन भी हो सकता है। सो दोनों केसेस को डील करेंगे। इफ़ m इज़ ऑड देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि बॉथ साइड पे जब हम 1/m पावर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 की तो जितनी मर्ज़ी पावर आ जाए वो 1 ही आ जाता है। अगर हमारे पास इफ़ m इज़ इवन है तो ओब्वियसली स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से माइनस भी आ जाएगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, बिकॉज अगर m हमारे पास इवन है, लेट्स सपोज ये 2n के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट लेने से ये 2 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। सो इन दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन करें फ्रॉम अबव वी गेट, यहाँ पे ये सारी लाइन लिखें, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। ये हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट का सलूशन है। जिस तरह से आपको समझाया है आपने इसी तरह से इसको पिक करना है, और जो समझाते हुए मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं चाहे तो आप वो भी अपने सलूशन में ऐड कर लें ताकि आपके नोट्स पे ये चीज़ें लिखी हों और अगर आपके माइंड से ये स्किप हों तो नोट्स से देखकर आपको याद आ जाए कि ये आपने प्लस माइनस क्यों लगाया। ओके, थर्ड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ am इज़ इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली वी हैव दिस इज़ इक्वल टू 0। बहुत साइड्स पे पावर ले लें 1/m। अब m यहाँ पर पॉजिटिव इवन नंबर हो चाहे पॉजिटिव ऑड नंबर हो, हमारे पास
इसका जो दूसरा केस है, दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो हमारे पास ज़ीरो ही है। सो इसको प्लस माइनस लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 5 में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स के इक्वल है। सो हम एक साइड इसकी चूज़ करेंगे। मैंने ये चूज़ की, और अब ये क्लियरली है कि ये चीज़ अगर एक साइड पे है तो हम इसको फर्स्टली पहले थोड़ा सा जनरेट करेंगे। वी नो दैट ए इनवर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट अप्लाई करें। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन कहती है कि मल्टीप्लिकेशन में उनको सेपरेट लिखा जा सकता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 1। इस साइड से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये आंसर आ जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर 1 ओवर में लिखा हुआ है ये रिज़ल्ट, तो अगर इसको ऊपर लेकर आएँ तो क्या होगा, इसकी पावर आ जाएगी -1 हमारे पास। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स, and we have to prove that this is equal to determinant of b। इसकी एक साइड ले लें और इसी साइड को सॉल्व करते हुए हम इसे प्रूव करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ b के इक्वल है। डिटर्मिनेंट सेपरेट करें। we know that determinant of A inverse is equal to determinant of A whole inverse। डिटर्मिनेंट कम्यूट भी करते हैं, सो इनको कम्यूट कर दें, यानी इस इन्वर्स को पहले लिख लें। एक तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, दूसरी तरफ उसी का इन्वर्स है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ओब्वियसली इनका रिजल्ट आएगा 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 से मल्टीप्लाई होके वापस आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो क्लास ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, तो हमें याद रखिएगा।